एक समय की बात है। हिमालय की तराई में बसे शांत गांव धवलपुर में एक बालक रहता था। नाम था अनिकेत। अनिकेत 10 साल का, तेज तर्रार और चंचल स्वभाव का था। उसका मन पढ़ाई की तरफ कम और खेलकूद में ज्यादा लगता था। लेकिन उसके पिता, जो कि गांव के मंदिर के पुजारी थे, हमेशा उसे सच्चाई और कर्तव्य का महत्व समझाते थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। माना जाता था कि वहां की घंटी बहुत पवित्र है। जो कोई भी सच्चे मन से उस घंटी को बजाता, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती। लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता था कि झूठे एवं स्वार्थी मन वाले लोग उस घंटी के पास जाते ही डर जाते हैं। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। सभी बच्चे उत्साहित थे। मेले में खेल, मिठाइयां, झूले और बहुत कुछ था। अनिकेत ने भी अपने पिता से पैसे मांगे। पिता ने मुस्कुराते हुए उसे कुछ रुपये दिए और कहा, बेटा, ध्यान रखना कि मन की सच्चाई सबसे बड़ी संपत्ति है। अनिकेत मेले में अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती कर रहा था। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लकड़ी के खिलौने पर पड़ी, एक छोटा सा नाचने वाला मोर। वह खिलौना उसे बहुत पसंद आया, पर उसके पास पैसे कम थे। दुकानदार ने कीमत बताई जो उसके पास से दोगुनी थी। दोस्तों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो चुपके से उठा लो, दुकानदार तो व्यस्त है, शायद पकड़ भी ना पाए। अनिकेत कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसके मन में वही मोर खिलौना घूम रहा था। लालच बढ़ रहा था और फिर उसने धीरे से खिलौना उठा लिया और अपने कुर्ते की जेब में छुपा लिया। उसके दोस्तों ने शरारत से हंसते हुए उसकी पीठ थपथपाई, लेकिन अनिकेत का दिल तेज धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि किसी ने उसे देख लिया है, पर कोई नहीं बोला। शाम को वह डरते डरते घर पहुंचा। पिता ने पूछा, कैसा रहा मेला? अनिकेत ने सिर झुकाकर कहा, अच्छा था। लेकिन उसके चेहरे से बेचैनी साफ झलक रही थी। पिता ने देखा पर कुछ कहा नहीं। रात में अनिकेत को नींद नहीं आई। उसे लग रहा था कि खिलौने का मोर उसे घूर घूर कर देख रहा है। सुबह होते होते उसने तय कर लिया कि वह अपनी गलती सुधार करेगा। अगली सुबह मंदिर में पूजा के बाद उसके पिता ने कहा, अनिकेत, आज तुम भी शिवजी की घंटी बजाओ, मनोकामना मांगो। अनिकेत कांप गया। उसे याद आया कि झूठे मन वाले घंटी के पास जाते ही डर जाते हैं। उसने आगे कदम बढ़ाए, लेकिन उसका दिल धक धक कर रहा था। अचानक उसे लगा कि घंटी जैसे उसे पुकार रही हो, सच कहो, सच कहो। आंखों में आंसू आ गए। उसने पिता के आगे हाथ जोड़ दिए और रोते हुए सारी सच्चाई बता दी। कैसे उसने खिलौना चुराया, कैसे रात भर सो नहीं पाया और कैसे आज अपने अपराध का बोझ और नहीं सह सकता। पिता उसकी बात सुनकर शांत खड़े रहे, फिर बोले, गलती करना बुरा है, पर गलती स्वीकार करना उससे भी ज्यादा साहस की बात है। चलो दुकानदार से माफी मांगते हैं। दोनों दुकान पर पहुंचे। दुकानदार पहले तो कड़क हुआ, लेकिन जब उसने अनिकेत की सच्चाई और पछतावा देखा तो मुस्कुराकर बोला, बेटा, ये मोर अब तुम्हें उपहार में देता हूं। तुमने सच बोलकर सबसे बड़ा काम किया है। अनिकेत का मन हल्का हो गया। उसने खिलौना वापस लेने से मना किया और कहा, नहीं चाचा, मुझे सिर्फ क्षमा चाहिए थी, खिलौना नहीं। दुकानदार ने गर्व से उसके सिर पर हाथ फेरा। उस दिन अनिकेत ने समझा, सच्चाई के आगे सबसे बड़ा डर भी छोटा पड़ जाता है। नैतिक शिक्षा, सच बोलना कठिन जरूर है, पर सच्चाई में ऐसी ताकत होती है जो हर गलती को सुधार देती है।